नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, चुनाव की सरगर्मी एकदम आखिरी मरहले पर चल रही है। कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियों ने अपने अपने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। कहा जाता है कि जितने भी तर्कस में तीर थे सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चारों तरफ से जाल बिछाया जा चुका है, किसी का वोट तोड़ने के लिए तो किसी का वोट जोड़ने के लिए। कुछ ऐसे लोगों का उस रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कौम की बात करके, जात बिरादरी की बात करके और उनमें भेदभाव डाल करके उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी फिरका परस्ती का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ये काम होता है। कुछ लालच के अभाव में धर्म और जात में बंटवारा करा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इनकी बातों में ना आएं और हमेशा इनसे दूरी बनाए रखें। अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें और देश को सुरक्षित रखें। इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा अध्यक्ष MIM पार्टी के साकिर जरकानी साहब, जो कि यहां विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे हम सीधे बात करते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मोहम्मदाबाद गोहना के लिए आपने अपनी MIM पार्टी ने क्या तैयारियां की है? हमारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। युवाओं में जोश है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी जोश है। वो लोग जो है कि एक संकल्प ढूंढ रहे थे जी, जो कि MIM के रूप में मिला है उनको, और बहुत खुश हैं लोग जी। चल करके अपने से आ रहे हैं, हमसे बता रहे हैं भाई हम लोग MIM के साथ हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, भारी संख्या में जुड़ रहे हैं और हम लोग को हौसला भी दे रहे हैं कि आप लोग लगे रहो, हम लोग फुल सपोर्ट है आप लोग का। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में MIM बहुत ही बढ़िया स्थिति में आएगी? आने वाला जो दौर है MIM का ही दौर है। जी जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मोहम्मदाबाद विधानसभा के मोहम्मदाबाद के खास रहने वाले एक मौलाना रेहान साहब हैं, उन्होंने जाकर के एक बयान दिया था मुबारकपुर में कि जो मुस्लिम समुदाय के ऊपर दिया था कि वो बात करते थे कि छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी या फॉरवर्ड बिरादरी की बात कर रहे थे कि अगर अंसारी बिरादर को वोट मिलता तो मुबारकपुर से हम लोग टिकट दे करके मिला होता तो हम लोग उनको जिता करके आगे भेजे होते। यानी कि जो सरकार है वो जो MIM सरकार हो, अरे MIM हो या तो जो है आपके सपा हो, ये लोग जो है फॉरवर्ड को सिर्फ टिकट दिया है इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर अंसारी बिरादर के रहते तो वोट देते। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मौलाना रेहान जो हैं वो हमारे करीबी भी हैं और हमारे मित्र भी रह चुके हैं। मैं उनके साथ काम भी किया हूँ। पूरा 5 साल तक हम लोग इस पार्टी में एक साथ काम किए हैं। तो इस तरह से जो बयान दिए हैं कि अगर अंसारी बिरादर होते या फॉरवर्ड हैं तो हम लोग नहीं वोट देंगे, अंसारी रहते तो देते, तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर यह कहना है कि उनका जो काम है समाज के तोड़ने का काम है। मैं आपको बता दूं, अभी इसके पहले जो है कि मोहम्मदाबाद में चुनाव हुआ था जी, जिसमें शकील अंसारी सब्बू प्रत्याशी थे, जीते हुए भी थे। पिछला उनकी बेगम जो थी जरीना खातून पिछला चुनाव जीती थी जी जी। मौलाना को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। ये जो है कि हमेशा जो है कि मुखालिफत करते रहते हैं। ये कौम के जो है दलाल हैं जी जी, ये कौम को बांटने का ही काम कर रहे हैं। उस समय मौलाना ने देवबंदी बरेली की लहर चलाई थी मोहम्मदाबाद में जी, जो चुनाव हुआ था। फिरका परस्त को बढ़ाया था इन्होंने जी, और देवबंदी बरेली की लहर चला के पूरे मोहम्मदाबाद में समाज को बांटने का काम किया था और चारों खाने चित गिरे थे मौलाना जी। और वही काम ये लोग जा करके मुबारकपुर में करें, जो कि जबकि इस्लाम के अंदर जी न जात है, न पात, न भेद है, न भाव है जी। बिल्कुल। तो हम लोग जो है कि कलमा गो है, कलमे के बुनियाद पे हम लोग एक है। वैसी साहब का नारा है कि कलमे की बुनियाद पे मुत्तहिद हुई है और अपने आप को समझिए। क्योंकि जब कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आप किस समाज से हो जी। हम लोगों ने 5 साल पूरा देखा है, जगह जगह मॉब लिंचिंग हुई है। कहीं पे जो है कि पहलू खान की हत्या हुई है तो कहीं पे तबरेज अंसारी की भी हत्या हुई है। वहाँ पे यहाँ पे धर्म की बात नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ नाम मोहम्मद देखा जाता है, किसके आगे मोहम्मद लगा हुआ है। इसलिए आज के डेट में ये बांटने उठने की राजनीति जो कर रहे हैं, ये लोग समझ लीजिए कि मुसलमानों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इनको चाहिए कि अब गुलामी बंद कर दें, क्योंकि आवाम जो है समझ चुकी है इनकी राजनीति की। चुनाव लड़े थे, 935 वोट पाए थे जी। और अभी जो है मोहम्मदाबाद में चेयरमैनी का चुनाव होने वाला है जी। मुबारकपुर में जाके कह रहे हैं कि अंसारी को टिकट नहीं, अंसारी बाहुल्य क्षेत्र है। आप मोहम्मदाबाद का सर्वे करें, ये कौन सा बाहुल्य क्षेत्र है? यहाँ पे अंसारी वर्तमान में
चेयरमैन है जी। और यहाँ पे ये जो है शादाब खान को लेके आ रहे हैं फॉरवर्ड को। जी, यानी कि आपका कहना है कि यहाँ बाहुली क्षेत्र अंसारी का है और मौलाना रेहान भी अंसारी हैं। हाँ। तो अंसारी का साथ न दे करके खान साहब का जो है साथ दे रहे हैं। साहब का साथ दे रहे हैं, खान साहब को लेकर घूम रहे हैं गली गली में, जो है कि जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। मेरे वहाँ खुद लेकर आए थे खान साहब को कि अब की जो है खान साहब का सपोर्ट करिए जी। और जबकि सब्बू अंसारी यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो जो है फिरका परस्त आदमी है, फिरका परस्त आदमी है। उनके जो है कि उन लोग के मिजाज में ये सिर्फ चाटू काटता है और कुछ पैसों के लिए जो बयान मुबारकपुर में दिए हैं, अगर उस पर कायम रहते तो आज सब्बू शकील साहब के साथ होते, या तो जो है कौन एक हाजी नेतार आ रहे हैं उनके साथ हो जाते हैं। पसमादा की बात करते हैं, पसमादा का नहीं अंसारी भी थे, उनके साथ हो जाए तब माना जाए कि हाँ जो है अपने जो है फिरका परस्त नहीं जी। जी। अच्छा ठीक है, आने वाला जो है इलेक्शन 7 तारीख को ये मोहम्मदाबाद में जो होना है, इसमें कितना वोट आप दिला सकते हैं? क्या आपकी रणनीति होगी और महेंद्र प्रताप सोनकर क्या यहाँ से जीतने की उम्मीद है कि नहीं? देखिए, हम लोग की पूरी कोशिश है जिताने की और वोट जो है कि अच्छा खासा हम लोग लेके आ रहे हैं जी। और पूरे विधानसभा से, ये नहीं कि सिर्फ मोहम्मदाबाद शहर से, पूरे विधानसभा से, आपके रानीपुर ब्लॉक से, आपके जो है कि ये क्या बोलते हैं नदवा सराय से पहले जो इटौरा हमारा मोहम्मदाबाद विधानसभा में आ रहा है। बाकी जो है गालीपुर है, उत्तरीजपुर है, बंदी कला है, बंदी घाट है, नगरी पार है, सब जगह जो है कि आप एक बार सर्वे कर लीजिए। MIM के हक में अच्छा वोट मिल रहा है और हम लोग पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग की जो मेहनत है रंग लाएगी। MIM अगर इतना वोट पा रही है तब तो मैं समझता हूँ कि 100% जो है सपा सरकार एकदम घबरा गई होगी, क्योंकि बिल्कुल घबरा, तीसरे स्थान पर समाजवादी में बहुत ज्यादा घबरा है। लड़ाई तब तो जो है बहुजन समाज पार्टी से हो जाएगी आपकी। हाँ, हमारी लड़ाई बहुजन से ही, हम समाजवादी से कहाँ लड़ी रहे हैं, यहाँ पे समाजवादी की लड़ाई हमसे ही नहीं है जी। क्योंकि जो जब MIM इतनी मजबूती से लड़ेगी, समाजवादी तो वैसे ही खत्म होगी, क्योंकि उनका जो हमारा ही वोट समाजवादी पे था वो सब अब अपने घर आ गए हैं जी। तो अच्छा ठीक है, 7 तारीख को चुनाव होना है। अपने खास तौर अपने मोहम्मदाबाद की आवाम से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट में अपना। मैं मोहम्मदाबाद से आवाम के साथ, मैं आवाम से यही कहूँगा कि आने वाले 7 तारीख को मोहम्मदाबाद विधानसभा से हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जन अधिकार पार्टी से और MIM गठबंधन से जो प्रत्याशी है महेंद्र प्रताप सोनकर जी, उनके हक में आप लोग वोट करें, भारी से भारी मतों से उनको विजयी बनाएं और MIM को मजबूत करें और माननीय असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में हमको जो है कि कामयाबी मिले और सन 2027 का जो चुनाव हम दमखम के साथ लड़ें और सिलेंडर के निशान पे बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजय बनाया महेंद्र प्रताप सोनकर को। जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो में शाकिर जरकारी साहब आए थे और इन्होंने अपनी बातों को रखा। इन्होंने मौलाना रेहान साहब के बारे में भी बताया कि वो फिरका परस्त आदमी हैं, उनकी बातों पर गौर न किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी वो देवबंदी बरेली का काम कर चुके हैं। और अगर जो वो इतना ही अपने गाँव के बारे में सोचते तो आज अनिल मुजफ्फर अंसारी के साथ होते, शकील उर्फ सब्बू के साथ होते। इन्हीं सब बातों के लिए मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वोट आपको देना है, सोच समझ कर वोट दीजिएगा, अपने वोट को जाया मत करिएगा। नमस्कार।